सर गाड़ी यहाँ खड़ी थी। इस जगह मुंह ऊपर था, मतलब गाड़ी का। हाँ, गाड़ी का मुंह ऊपर था अच्छा अच्छा। और शीशे के अंदर 2 गोली लगी हुई थी जी। फ्रंट में। फ्रंट के अंदर एक रेडिएटर में। एक अच्छा, रेडिएटर गाड़ी में। इधर से आ रही थी, किधर से आ रही थी? गाड़ी इधर से, इधर से आगे न्यू जा रही थी। हाँ, इस तरफ जा रही ये थी कौन गाड़ी। कौन से गांव का रकबा है जी यो? ये है जी सालावास का। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा आजुड़ राम राम। मैं फिलहाल गांव भुरावास में मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो देख रहे हैं कि दुब्बड़ धन गांव में रहने वाला एक ससुराल में रहता है घर जमाई, और यहाँ भुरावास गांव का एसटीएफ का जवान जो है सतबीर, उसको यहाँ इस जगह पे गोली मार के हत्या कर दी गई है। हमारे पास में उनके चाचा हैं, कुछ लोग और भी मौजूद हैं, जबकि उसको 2 बच्चे बताए गए हैं। पिछली वीडियो में उन्होंने उनके पिताजी जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने कुछ बातें बताई थी, जो कि ये बताया था उन्होंने कि नफे सिंह राठी की जांच का इसमें भागीदार थे, वो उसकी टीम में शामिल थे। पता नहीं कौन से गिरोह, कौन से दुश्मन आए या उन्होंने खुद हत्या की, इस बात के बारे में उनके पिताजी ने बताया है। लेकिन यहाँ इनका कहना है गाड़ी यहाँ खड़ी थी और कैसे कैसे उसकी गोली लगी थी। इस विषय में आप लोग अपनी राय जरूर देना, ताकि आज पुलिस भी खुद सेफ नहीं है। और ये वही जगह है जो मेरे पीछे पानी देख रहे, नदी देख रहे हैं। इस नदी के किनारे पे हमारी काफ़ी मात्रा में और भी टीम आई हुई हैं, और मैं परिवार से बातचीत करता हूँ और आपके सामने रखेंगे। सुबह कोई घूमने आया था जी, गांव का बंदा, उसने 112 पे फोन किया है। मतलब ये परसों वाली रात का जी है? ये मामला रात का है जी, पता नहीं किस टाइम का, ये हमें मालूम नहीं। दाह संस्कार कल हुआ है। हाँ, दाह संस्कार हम कल सुबह हमको सूचना मिली है जी। मेरा भतीजा एक गुड़गांव गया हुआ था, प्रदीप नाम है, जी वो गाड़ी चलाता है जी। जी जी। उसके पास सालावास थाने से जगबीर एसआई है जी, उसका फोन गया था जी। और भाई ये सतबीर एसटीएफ में आपका भाई है? बोले हाँ जी मेरा भाई है। हाँ जी। बोला इसके ऐसे ऐसे इस नहर के ऊपर डेथ होगी, इसकी गोली लगी हुई है गाड़ी के शीशे के अंदर और एक सिर के अंदर। जी जी। तो उस भाई ने, भतीजे ने मेरे ने हमारे पास फोन किया, हम मौके पर पहुंचे। उस टाइम 112, तो ये रात का वाक़ा है, सुबह पता लग गया हाँ है? सुबह हमें पता चला। उस टाइम हम यहाँ मौके पर आए, हमने देखा तो पुलिस 112 वाली भी, पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी और सालावास थाने की गाड़ी आ रही थी। जी जी। उन्होंने बोला हमारे कोई तुम्हारा लड़का है मुआज है, हमारा भतीजा है। हमने पहचान लिया। बोला आपकी कोई रंजिश गाँव में हमारी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। जी जी। बोला ये घर गया था आपके पास? नहीं जी नहीं, हमारे पास ये पहुंचा, ये रास्ते में इसके गले ये हादसा हुआ है। इस बात का हमें मालूम नहीं जी, ये हादसा किस उसमें के रंजिशबाजी क्यों ज़्यादा ये जी। हाँ, ये एसटीएफ के मामले में गिरोह के उसमें रहता था, बदमाशों को पकड़ पकड़ लाया करता था जी, जांच में, गिरफ्तारी में। हाँ, जी, गिरफ्तारी में जी। तो अभी पुलिस जांच का विषय है ये। पुलिस ने जी पूरी पैरवी कर दी है। पुलिस ने मौके के ऊपर एसटीएफ की, एसएफएल की, एसपी साहब, डीएसपी साहब और एसटीएफ के आईजी, डीआईजी सब बड़े बड़े अधिकारी आए हैं जी। पूरे अधिकारियों ने आन के और जो उसको वो किया है जी। सर गाड़ी यहाँ खड़ी थी जी। इस जगह मुंह ऊपर था, मतलब गाड़ी का। हाँ, गाड़ी का मुंह ऊपर था। अच्छा अच्छा। और शीशे के अंदर 2 गोली लगी हुई थी जी, फ्रंट में। फ्रंट के अंदर एक रेडिएटर में। एक अच्छा, रेडिएटर गाड़ी में। इधर से आ रही थी, किधर से आ रही थी? गाड़ी इधर से, इधर से आगे न्यू जा रही थी। हाँ, इस तरफ जा रही ये थी। कौन से गांव का रकबा है जी यो? ये है जी सालावास का। सालावास का। हाँ, ये सालावास सीम है जी। जी जी जी। और ये आगे हमारा बुरावास के लग बुरावास का। हाँ। जी जी, ये बुरावास का। हाँ जी। और पीछे ये सालावास। ये सालावास का। और जी ये जी। आगे रास्ता आएगा जी सालावास से अम्बोली का। जी जी जी। उस रोड से ये इधर आया हुआ अच्छा, है। भाई के सतबीर के क्या गोली लगी हुई है जी? सतबीर के सिर में एक गोली थी जी, जी जी। कनपटी के अंदर से गोली पार हो रही थी। पार होगी। लेफ्ट से मार के राइट और में फ्रंट में लगी हुई। हाँ, फ्रंट में 2 शीशे के अंदर थी, एक गाड़ी के रेडिएटर एक छत में। हाँ, एक छत में थे जी। शमशेर सिंह जी। तो भाई साहब ये हुआ कैसे? ये हादसा जी हमें तो सुबह पता चला है। सतबीर जो है वो अपनी ससुराल में रहा करता पहले हाँ, से? पहले ससुराल में रहा करता था जी। कितने एक दिन से? ये जी शादी के 4-5 साल बाद ससुराल में डगर गया था। इसकी सासू की डेथ हो गई थी। दुबर्दन। दुबड़दन जी बरदान पाना था, दुबड़दन गाँव में रहता जी।
सुना है फौज में नौकरी करा करता। हाँ, पहले ये फौज में नौकरी कराया करता। फौज की नौकरी के बाद जी ये पुलिस में लगा हुआ था, एसटीएफ में फिलहाल कार्यरत। फिलहाल एसटीएफ रोहतक ब्रांच में। रोहतक ब्रांच। जी, कितने बच्चे हैं सतबीर 2 के? बच्चे हैं जी, बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है। उम्र कितनी हो रही थी भाई सतबीर साहब की सतबीर सिंह की उम्र 42 साल। जी, जैसे आप उनके चाचा हो, परिवार से हो, तो जवान मौत हुई है और जवान है हत्या जो हुई हमारे है, ऊपर गोलियां तो मारी गई हैं। हाँ, तो गोलियां किसी के लगी। साथ कोई पुरानी हाँ, पारिवारिक रंजिश या कोई जमीनी कोई विवाद या कुछ भी? परिवार की, गांव की कोई रंजिश नहीं थी किसी के साथ भी। कदे भी कुछ नहीं हुई, कोई रंजिश नहीं थी गांव की किसी प्रकार कोई की। लड़ाई झगड़ा नहीं कोई था। लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी। अच्छा, सुना था कल बुरावास आया था सतबीर। जो हमारे यहाँ घर पहुंचा नहीं, वो गांव में भी नहीं पहुंचा है। ये रास्ते में नहर के ऊपर ये हादसा हुआ आते है। वक्त आन लाग रहा था। हाँ, आते वक्त। जी, ये कितने बजे की बात? ये हमें तो सुबह पता चला, लेकिन ये रात को कब हुआ है, किस टाइम हुआ है, ये तो पुलिस छानबीन करेगी। और पुलिस इस मामले की मौके के ऊपर सारी टीम एसटीएफ की भी, डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सब पहुंचे हैं। जी, ये जो हादसा जहाँ हुआ है, जहाँ ये इस अपराध को अंजाम दिया गया, ये कहाँ है? ये नहर के ऊपर है जी, एक इंदिरा कैनाल नहर है हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर। जी, नेहरू नेहरू कलाल। कलाल। हाँ, जो वो गाड़ी थी जिसमें सतबीर आया था, उसको लेगी पुलिस? हाँ, पुलिस ले गई जी गाड़ी। ठीक। गाड़ी थाने में ले गई। डेड बॉडी को जच्चर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जी, अंतिम संस्कार हो गया। वहाँ से हम अपने डेड बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार हमारे शमशान भूमि में किया है। अब तो परिवार तो सारा दुबल दंता बुरावास आ रहा होगा। हाँ, बुरा वक्त है। कल भी आया था जी, आज भी आ रहे हैं जी, तो भाई देख लो, मामला क्लियर है, पुलिस की देखरेख में कार्रवाई चल रही है। हाँ, बड़ी हमने बात, पुलिस के ऊपर छोड़ दिया जी, एसटीएफ वालों के ऊपर। और पुलिस वाले एसएचओ साहब पूरी वो कर रहे हैं इस मामले की छानबीन। बिल्कुल उनका एक अपना बहादुर जवान गया है और हरियाणा में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप लगातार देखने लग रहे हो कि हरियाणा जो है वो अपराध का हब हो गया है, गढ़ बन गया है। लगातार हत्याएं होने लग रही हैं। कुछ रोज पहले इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की भी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ के साथ में एक दलाल साहब भी जो उनके साथ लगातार रहा करता मांडोठी गांव में, उसकी भी हत्या कर दी गई थी और 2 अन्य को भी गोलियां मारी गई थी। लगातार अब नेता सुरक्षित नहीं है, जो हमारे रक्षक हैं वो सुरक्षित नहीं है। मतलब एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स एक ऐसी फोर्स जो अड़े हुए केस जो किसी से भी नहीं सुलझते हूँ उसको एसटीएफ सुलझा रहा है। ये गुत्थी देखी जा रही है कि सतबीर जो है वो लगातार क्राइम के पीछे पड़ा हुआ था, क्रिमिनलों के पीछे पड़ा हुआ था। वो काफी सक्रिय था, क्रिमिनलों को पकड़ दकड़ बहुत जोरों से करने लग रहा था। देखा जा सका है, इस नजर से देखा जा रहा है कि शायद सतबीर का कोई पुराना दुश्मन या कोई क्रिमिनल जिसको पकड़ा था या पकड़ के छोड़ दिया या उसके पीछे पड़ रहा था, उसको अपने क्राइम में जेल का डर हो रहा होगा। शायद उनमें से किसी ने देखा गया हो या उन्हीं में से किसी ने ये क्राइम कराया हो। बाकी सारी चीजें पुलिस की निगरानी में है। भाई साहब ने बताया है, एसएचओ साहब बहुत जोरों से इसके ऊपर कार्रवाई करने लग रहे हैं। बिल्कुल मामले को नेगा में रख कर, इस पे हांगा लगा कर वो जल्दी इस चीज का दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कौन है अपराधी और पकड़े भी जाने चाहिए, तब जाकर ही लगाम लगाई जा सका है।